हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज जॉन मिल्टन पर बेस्ट बेहतरीन कोट से है, लाइन से है। आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वास्तव में। आप एक बार वीडियो को शुरू से देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज मिल्टन एंड नो वन एल्स। ये कोटेशन है सेड बाई मैकॉले। मैकॉले के द्वारा बोला गया लाइन है, दिस इज मिल्टन नो वन एल्स, यानी यह मिल्टन है, कोई और नहीं, मैकाले साहब ने बोला है। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किड्स फेल्ट दैट। किड्स महोदय ने ऐसा महसूस किया कि पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था, एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, और बहुत ही शानदार क्यूरियोसिटी, समझ रहे हैं ना, उत्सुकता था। इसमें पैराडाइज लॉस्ट के बारे में किड्स साहब ने ऐसा महसूस किया है। मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। जॉन बेली साहब ने बोला है कि मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन, एक जुनूनी आदमी थे, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन पैशनेट टाइम, जुनूनी समय में रहा करते थे। जॉन बेली ने बोला है जॉन मिल्टन को प्रशंसा करते हुए। पैराडाइज लॉस्ट सोज अ पिक्यूलियर पावर। पिक्यूलियर माने स्पेशल होता है, स्पेशल पावर को सोच करता है, दिखाता है। टू अस्टोनिस्ट, टू अस्टोनिस्ट मतलब होता है भौचक्का होने के लिए, आश्चर्यचकित होने के लिए। तो डॉक्टर जॉनसन ने बोला है, सैमुअल जॉनसन ने इस लाइन को बोला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी ऑफ नो हेल्प, इट वॉज ओनली अ हिंड्रेंस। तो कह रहा है कि द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी ऑफ नो हेल्प, इट वॉज ओनली अ हिंड्रेंस। यह बोला गया है T.S. एलियट के द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। T.S. एलियट भी 1888 में पैदा होते हैं और 1922 में इनका एक वर्क आता है T.S. एलियट का द वेस्टलैंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दा जिसमें बोला जाता है। मिस्टर मिल्टन इज स्टीम्ड द पेरेंट, स्टीम्ड द पेरेंट, स्टीम्ड मैंने होता है सम्मान करना, एंड एथर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एमंग अस। और कैसे एथर हैं, कैसे राइटर हैं? तो ब्लैंक वर्ड्स के राइटर हैं, एमंग अस भी हम लोगों के बीच। इसाक वाट्स ने ऐसी बातें बोला है मिल्टन साहब के बारे में। शेक्सपियर्स पैशन इज पैशन मॉडिफाई बाई पैशन। कह रहा है कि शेक्सपियर का ऐसा पैशन है जो मॉडिफाई पैशन के द्वारा किया गया। मॉडिफाई मतलब होता है बदलाव करना, कह सकते हैं। मिल्टन्स पैशन इज मॉडिफाई बाई कॉन्टेम्पलेशन। लेकिन मिल्टन का जो पैशन है ना, वो किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया है? कॉन्टेम्पलेशन के द्वारा किया गया है। और शेक्सपियर का देखिए, शेक्सपियर और मिल्टन दोनों के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। साहब बोले हैं हैजलिट साहब, शेक्सपियर्स पैशन इज अ पैशन मॉडिफाई बाई पैशन। उनका ऐसा पैशन है कि पैशन के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, जबकि मिल्टन साहब का जो पैशन है वो कॉन्टेम्पलेशन के द्वारा मॉडिफाई किया गया है। किसके द्वारा? हैजलिट के द्वारा बोला गया है। मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स फॉर लैटिन इडियम्स। लैटिन इडियम्स नहीं है, फॉरेन इडियम्स हैं। विदेशी इडियम्स के लिए वो इंग्लिश शब्दों का यूज करते थे। डॉक्टर जॉनसन ने ऐसा बोला है, मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स फॉर फॉरेन इडियम्स। आवर लैंग्वेज संक अंडर हिम। एडिसन साहब ने बोला है कि आवर लैंग्वेज, हमारा भाषा ही उनके अंदर डूब गया। एडिसन who said that Paradise Regained is practically sui generis in its poetic execution। किसने बोला है कि पैराडाइज रिगेंड जो है प्रैक्टिकली सुई जेनरिस है, और किसने अपने पोएटिक एक्सक्यूशन में कहा है? तो वो है नॉर्थरॉप फ्राई, कह सकते हैं। नॉर्थरॉप फ्राई ने ऐसा बोला है मिल्टन के पैराडाइज रिगेंड के बारे में। आया था 1671 में। Who has labeled पैराडाइज रिगेंड एज अ ब्रीफ इपिक। ये हैं बर्बरा के लावेल्स्की, यानी BK लेवास्की हैं। ये कहते हैं कि पैराडाइज रिगेंड जो है ना एक ब्रीफ इपिक है, संक्षिप्त इपिक है। क्यों उन्होंने बोला है? आपको पता होगा कि PL बोले तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 12 बुक्स में आता है, जबकि पैराडाइज रिगेंड जो है वो ओनली 4 बुक्स में आता है भाई। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए BK लेवास्की ने बोला है कि पैराडाइज रिगेंड जो है एक शॉर्ट या ब्रीफ इपिक है। नेम द अमेरिकन एथर और रोड पैराडाइज लॉस्ट अ नॉवेल। द नॉवेल, अमेरिकन एथर ने पैराडाइज लॉस्ट नॉवेल लिखा है इन 1994, 1994 में, बेस्ड अपॉन द इपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, और वो है जोसेफ लंजारा। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। जोसेफ लंजारा अमेरिकन एथर हैं जो पैराडाइज लॉस्ट पर बेस्ड पैराडाइज लॉस्ट एक नॉवेल लिखे हैं।
जोसेफ लंजारा। मिल्टन रोट हिज एल्जिया प्राइमा, देखिएगा फर्स्ट लैटिन एलजी है, ये भी पूछ सकता है फर्स्ट लैटिन एलजी, तो एल्जिया प्राइमा बाय जॉन मिल्टन। टू अ फ्रेंड फ्रॉम सेंट पॉल्स स्कूल, सेंट पॉल स्कूल के एक मित्र थे उनके जिनका नाम था चार्ल्स डियोडोटी, उन पर एक लैटिन एलजी लिखे थे जिसका नाम था एल्जिया प्राइमा। एक बात और यहीं आपको बता देते हैं कि एपिटैफियम डेमोनिस जो है उन्हीं के डेथ पर लिखा गया पेस्टोरल है, यह भी ध्यान रखिएगा। चार्ल्स डियोडोटी सेंट पॉल स्कूल्स के फ्रेंड थे, कौन किसके, तो जॉन मिल्टन के। एक और मित्र थे एडवर्ड किंग, लेसिडस लिखा गया था उन पर। एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो और कंपेनियन पोएम्स इन एक्टोसिलेबिक कपलेट्स, इस क्वेश्चन को इसलिए रिपीट किया गया है कि ध्यान रखिएगा एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो जो है एक्टोसिलेबिक कपलेट्स के लिए लिखा गया है, एक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है। एक और इनका वर्क है, मास्क है, एक तो मास्क हम कोमुस की बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी लेते चलिए, और एक अर्काडास है, ठीक है, अर्काडास। तो अर्काडास और कोमुस, अर्काडास जो है 1632 में आया था, ये भी मास्क है, कोमुस 1634 में आया था, ये भी मास्क है, ठीक है। लेसिडस इज अ पेस्टोरल एलजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, कोमुस इज अ मास्क, कोमुस आया था 1634 से, अभी मैंने बताया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज सोनेट रिटेन इन 1655, 1652 में अंधे होते हैं और 1655 में उनका ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम आता है। एरोपेजिटिका इज अ प्रोच ट्रैक्ट आया था 1644 में। कुछ और इंपॉर्टेंट आगे की बात बता दे रहे हैं फ्रेंड्स। हीरो जो है सैटन है बुक फर्स्ट में, और आपको बता दें मास्टर ऑफ मिल्टन एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है। और कुछ बातें और जान लीजिए, सैटन को कंपेयर किया गया है लेवियाथन से, और नेक्स्ट टू सैटन बेल्जेबब को बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एट द हार्ट द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले, इसका मतलब है ये जो तुम्हारा दिल है ना, वो कह रहा है कि खुद पर सबसे कम कर्तव्यों का पालन किया है, यानी जो ड्यूटी है वो लोएस्ट है, सबसे कम कर्तव्यों का पालन किया है खुद पर, ऑन हरसेल्फ मतलब स्वयं पर। द लाइन आर अबाउट मिल्टन बाई वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, तो उनका सोनेट है वर्ड्सवर्थ का ऑन मिल्टन, वह मिल्टन के बारे में लिखा गया है यह बात। द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट। फ्रेंड्स, पल्पिट का मतलब स्टेज होता है, या हिंदी में इसको मंच बोल सकते हैं। इंग्लिश मंच का एक गोल्डन पीरियड बोला जाता है एज ऑफ मिल्टन को। और उस मिल्टन के पीरियड में 3 प्रकार के पोएट्स आते हैं, एमसीपी बोले तो मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्यूरिटन, यह भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन हिज टेक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राहेड्रन मिल्टन रेपुडिएट्स मैरिज, तो कह रहा है कि इसमें डिवोर्स शादी से नफरत करने वाला या शादी को तोड़वाने वाला मिल्टन बोला जाता है इस वर्क की वजह से, ठीक है। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लास्ट, 16 लाइन की बात बता रहा है पैराडाइज लास्ट का। कंप्राइज 1 सेंटेंस, कह रहे हैं कि कंप्राइजेस किया गया था, यानी एक में जोड़ा गया था एक सेंटेंस के रूप में। कितनी लाइन, तो 16 लाइन। इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन पेरेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन in 2 stages in book 4th and 9th. Listen once again. पैराडाइज लास्ट में प्रेजेंट्स करते हैं द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन, यानी जो व्यक्ति का जो पतन है उसको, उसके एक्शन को प्रेजेंट्स करता है इन 2 स्टेजेस। किस स्टेजेस में, एक तो बुक 4th है और एक बुक 9 है। तो ये क्या है, फॉल ऑफ, एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ अ मैन, ये भी ध्यान रखिएगा। Where there is leisure for fiction, there is little grief was Samuel Johnson criticism on John Milton Lycidas. सैमुअल जॉनसन के क्रिटिसिज्म का द्वारा यह बोला गया है और जॉन मिल्टन लेसिडस पर बोला गया है। कह रहा है कि वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन, जहाँ कहीं भी लेजर पीरियड होता है फिक्शन के लिए, देयर इज लिटिल ग्रीफ, तो वहाँ थोड़ा दुख जरूर होता है। सैमुअल जॉनसन का एक क्रिटिसिज्म है मिल्टन के लेसिडस पर। मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर इन द नेटिविटी ओड, तो कह रहा है कि नेटिविटी ओड में अकर होता है क्या, मिल्टन के अंधेपन का जो मिल्टन के द्वारा विलाप किया गया है और नेटिविटी ओड में भी है, और साथ ही साथ ऑन हिज ब्लाइंडनेस में तो उनका जिक्र किया ही गया है उनके अंधेपन का। पेशेंस रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चंस, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डिलाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड,
ये लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, देखने को मिलता है 1655 में, ठीक है। ये लाइन है, यहाँ ये लाइन ध्यान रखिएगा, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाई, यानी कह रहा है कि क्या ईश्वर को मतलब मेरे लेबर पर इतना विश्वास नहीं था कि वो मेरी आंखों की रोशनी, क्योंकि बता रहे हैं कि मेरी आंखों की रोशनी उन्होंने देने से मना कर दिया, यानी ये छीन लिया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं के प्रशंसा में मैं गीत लिखता था, पोयम लिखता था, ऐसा। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप पढ़े होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेथ इन गॉड्स वे। सही कह रहा है, पोएट्स का फेथ भगवान में पुनः आ जाता है, क्योंकि बताया जाता है ना उनकी ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे एंजल्स परियां रहती हैं। एक बात कहिए, वह मनुष्यों से क्यों वो काम करवाएंगे? ईश्वर जो है, गॉड जो है, उनके पास बड़ी लोग हैं काम करने के। आपको लग रहा है कि आप उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं कि वो हमारे आंखों की रोशनी कैसे ले सकते हैं? तो भाई उनके लिए तो बहुत लोग हैं ना। तो लास्ट में उनको विश्वास हो जाता है उनके तौर तरीकों के बारे में, गॉड्स के तरीकों के पर उनको विश्वास हो जाता है पोएट को, जॉन मिल्टन को। वन हु बियर्स गॉड्स बर्डन इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। और यह भी कह रहा है कि वन हु बियर्स गॉड्स बर्डन, जो भगवान के द्वारा दिए गए बर्डन को सहता है, इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि गॉड का वह सबसे बेहतरीन ढंग से सेवा करता है। अगर जैसी बातें, जैसे बर्डन्स आपके ऊपर आ रहा है और आपको सह रहे हैं उस बर्डन्स को, ठीक है, या उसका फेस कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ है द प्यूरिटन्स वेयर इन माइनॉरिटी। तो कह रहा है कि एलिजाबेथन के दौरान प्यूरिटन बहुत ही अल्पसंख्यक थे, कम संख्या में थे। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज पेट्रार्कन सॉनेट। पेट्रार्कन सॉनेट का मतलब आपको बता दें 3 क्वार्टरैन एंड 1 कैपुलेट। यही है पेट्रार्कन? नहीं, एक है ऑक्टेव है, एक ऑक्टेव है, ठीक है, और एक सेस्टेट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखिए यही लाइन है जो ख़त्म करता है उस ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम को। कह रहे दे आल्सो सर्व, वो लोग भी सेवा करते हैं, ओनली स्टैंड एंड वेट, वहीं ईश्वर के बगल में खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कैसे वो आर्डर देते हैं और तुरंत हम उनकी सेवा में लग जाएं। तो इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड्स फॉर दोज हु पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। तो दे शब्द आया है उन लोगों के लिए जो इंतजार करते हैं ईश्वर की सेवा के लिए। मैकाले इज द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन। तो आपको बता दें एसे ऑन मिल्टन एक वर्क है, ये देखिएगा मिल्टन है और मैकाले साहब ने बोला है। और मैकाले साहब ने एक बात और बोला था, शुरुआत में मैंने बोला था दिस इज मिल्टन एंड नो वन एल्स। यह लाइन मैकाले के द्वारा ही बोला गया था। बढ़ते हैं आगे। इन द मेमोरी ऑफ कैथरीन वुडक जॉन मिल्टन रोट। ये लाइन अक्सर पूछता है, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। ये लाइन उनकी पत्नी, सेकेंड पत्नी जो वुडक, कैथरीन वुडक थी ना, उनके लिए यह लाइन लिखे हैं। मिल्टन प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोजेस लाइसेंस एंड सेंसरशिप इन एरोपेजिटिका आल्सो कॉल्ड फोरम ऑफ एथेंस। देखिए एरोपेजिटिका आया था फ्रेंड्स 1644 में और उसको दूसरा नाम भी दिया गया, इसीलिए मैं आपके समक्ष लेकर आता हूँ, कुछ तो बेहतर मिलेगा भाई। फोरम ऑफ एथेंस एरोपेजिटिका को बोला जाता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लाइसेंस और सेंसरशिप की बात करता है। बढ़ते हैं आगे। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विथ इन्वोकेशन। मिल्टन जो है पैराडाइज लास्ट को बुक फर्स्ट शुरू करते हैं आह्वान से, इन्वोकेशन मतलब आह्वान से शुरू करते हैं। बेटर टू रेन, देखिएगा मिस्टेक है, कितना मिस्टेक हुआ इस बार। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। यानी कह रहा है कि नरक में शासन करना अच्छा है, हेवन में सेवा करने से बेहतर, ठीक है। सबसे बेहतर क्या है? अपना खुद का साम्राज्य हो, यानी आप हेवन में अगर सेवा कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप खुद सम्राट हो और आप शासन कर रहे हैं। दिस इज लाइन फ्रॉम पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज ग्रैंड स्टाइल। और ग्रैंड स्टाइल जो टर्म है वो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा क्वाइन किए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखिएगा। मिल्टन का स्टाइल ग्रैंड स्टाइल, और ग्रैंड स्टाइल किसके द्वारा? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा क्वाइन किया गया है। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। तो आपको बता दिया हूँ, मैं कई बार बताया हूँ कि लाइफ ऑफ मिल्टन सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है और एन विल्सन के द्वारा भी लिखा गया है।
एक ये मतलब 2 वर्क हैं जॉन मिल्टन पर बेस्ड लाइफ ऑफ मिल्टन, 2 वर्क हैं, एक तो सैमुअल जॉनसन साहब ने लिखा है और एक एंड्रयू नॉर्मन विल्सन साहब ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, लाइफ ऑफ मिल्टन 2 अलग अलग वर्क हैं, 2 अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं। बढ़ते हैं आगे। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। एक ऐसा वर्क जिसकी वजह से उन्हें लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था, वह वर्क था ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, आया था 1649 में। बढ़ते हैं आगे। जॉन मिल्टन was 21 years old when he wrote on the morning of Christ Nativity 25 December 1629। मात्र 21 साल के थे, यह बात पहले ही बताया जा चुका है। आज का अंतिम क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वॉज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट एंड लेडी लाइट। तो ध्यान रखिएगा, वंस अगेन द लेडी ऑफ क्राइस्ट एंड लेडी लाइट के नाम से जाने जाते थे। कौन? जॉन मिल्टन। घुंघराले बाल, ओवल चेहरा, अपने गोरे कलर को लेकर के उन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बोला जाता था, लेडी लाइट बोला जाता था। ये रहा है आज का वीडियो। अगली वीडियो की बात हम कर लेते हैं फ्रेंड्स। जॉन मिल्टन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे एल एलग्रो है, लैसिडस है, पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज रिगेंड है। सैमसन अगेनिस्ट पर मैंने वन लाइनर आपको दे दिया है, तो पैराडाइज रिगेंड, पैराडाइज लास्ट, एल एलग्रो और लैसिडस पर वन लाइनर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर उनसे पूछा जाता है। तो बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। ओके, बाय बाय, टेक केयर।